प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए और बी के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। तो इसके लिए हम दो कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला कंसेप्ट तो यही जो आपने इसी चैप्टर के दौरान पढ़ा कि ए सेट में मान लीजिए पी एलिमेंट्स हैं और बी सेट में एलिमेंट्स की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, P इंटू क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की संख्या को, तो वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। दूसरा कंसेप्ट हम फर्स्ट चैप्टर से लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी सेट में अगर एलिमेंट्स की संख्या n है तो उस सेट के सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n। मान लीजिए किसी सेट में 5 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 5, 32 सबसेट्स उसके बन जाएंगे। तो अब हम यहां बात करते हैं रिलेशन की। आपने पढ़ा कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, राइट। तो टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने आप सबसेट बना सकते हो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा है ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी के आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स की संख्या पी क्यू है, इसलिए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 की पावर पी क्यू। और नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ए सेट में पी एलिमेंट्स हैं और बी सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशंस की संख्या होगी वो 2 की पावर पी क्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 9 आप देखेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ ए सेट है 1 2 और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4। आपने बताना है कि ए और बी के बीच में टोटल कितने रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 की पावर पी क्यू मतलब पी ए सेट के एलिमेंट्स की संख्या और क्यू बी सेट के एलिमेंट्स की संख्या, 2 की पावर 4 यानी कि 16 रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि डिफाइन कीजिए 16 रिलेशंस कौन कौन से होंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 पेयर्स आ जाएंगे। उन 4 पेयर्स को 4 एलिमेंट्स मानते हुए उनके फिर आप सबसेट्स बना लेंगे, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में किसी सेट के सबसेट्स बनाने का तरीका पढ़ा है।